नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और आज का हमारा चैप्टर है व्हाट इज यूपीएस। बोले तो यूपीएस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आज के इस चैप्टर में कि यूपीएस क्या होता है, यूपीएस के क्या काम है, यूपीएस कैसे कार्य करता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके अभी के वर्तमान में कितने प्राइस हैं, और यूपीएस का प्रयोग नहीं करने से हमें क्या क्या नुकसान होगा और यूपीएस का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदा होगा। ये सभी चीजें आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग जानिएगा। दोस्तों यूपीएस कंप्यूटर का एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो पीएसयू यूनिट के अंतर्गत आता है। पीएसयू यूनिट क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 प्रमुख यूनिट होते हैं। पहला है इनपुटिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुटिंग, चौथा स्टोरिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। इसमें इनपुटिंग कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा इनपुटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा उस पर लिया गया एक्शन प्रोसेसिंग कहलाता है और उस एक्शन के बाद हमें कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किया गया रिजल्ट या इंफॉर्मेशन आउटपुटिंग कहलाता है। हमारे डेटा को कंप्यूटर जब स्टोर करता है तो उसे स्टोरिंग कहते हैं और हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर कंप्यूटर जब कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, वह एक सटीक आंसर हमें देता है, तो इस प्रक्रिया को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर का एक ऐसा भी यूनिट है जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर का एक तरफ से मुख्य यूनिट ही है, लेकिन यह कंप्यूटर के इन पांचों में नहीं आता है, और वह यूनिट है पीएसयू, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट, और जिसे हिंदी में कहते हैं बिजली आपूर्ति इकाई। दोस्तों पीएसयू का भी कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। पीएसयू एक तरह से कंप्यूटर के लिए ब्लड का कार्य करता है। जिस तरह से एक मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण होता है, रक्त बनता है, और इस रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर को भी संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य पीएसयू यूनिट करता है। इसका कार्य कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करवाना होता है, और इसीलिए इसे पावर सप्लाई यूनिट यानी कि बिजली आपूर्ति इकाई कहते हैं, जिसके अंतर्गत यूपीएस और एसएमपीएस आता है। जिसमें यूपीएस कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होता है और एसएमपीएस कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस होता है। एसएमपीएस के बारे में भी पूरी जानकारी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। कंप्यूटर की और भी विस्तार से और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छिपाने से घटता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएस की पूरी जानकारी लेंगे। यूपीएस कंप्यूटर का एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। यह एक प्रकार का बैटरी यानी कि इन्वर्टर होता है। एक तरह से इन्वर्टर का कार्य यह करता है। जिस तरह से लाइट कट हो जाने पर यानी कि बिजली की आपूर्ति बंद हो जाने पर इन्वर्टर बिजली की आपूर्ति करवाता है, सेम इसी तरह से यूपीएस भी कंप्यूटर के सभी यूनिट को लाइट कट हो जाने पर पावर सप्लाई करने का कार्य करता है और कंप्यूटर को कुछ देर तक बिजली की आपूर्ति करवाने का कार्य करता है और बैकअप प्रदान करता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसे हिंदी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति यंत्र कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति करवाना। और यूपीएस हमारे कंप्यूटर को बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति करवाने का कार्य करता है। दोस्तों यूपीएस का आविष्कार जॉन जे हैंगलोन ने किया था, जिसका फर्स्ट मॉडल इन्होंने 1932 से बनाया था। इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करके फाइनल मॉडल 1934 में बनाया गया था और तब जाकर यह बाजार में आया था। चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि यूपीएस के क्या क्या कार्य होते हैं और इसे न लगाने से, न रखने से क्या नुकसान होता है।
दोस्तों यूपीएस का पहला कार्य होता है कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद होने से बचाना। दोस्तों कंप्यूटर को किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह डायरेक्ट बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हुए रहते हैं, रनिंग मोड में रहते हैं। और जब कभी भी हम कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करते हैं तो इन एप्लीकेशंस को नुकसान पहुंच सकती है, और इसीलिए सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से बंद करना अनिवार्य होता है, और इसलिए कंप्यूटर को सिस्टम से ही बंद किया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं या आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है या आप डायरेक्ट बंद कर देते हैं, तो इससे हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन रन करते हुए रहते हैं उन एप्लीकेशन को करप्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज होते हैं यह भी करप्ट कर सकता है, और आपका सिस्टम के सारे डेटा खत्म हो सकते हैं। बार बार जब कंप्यूटर आपका डायरेक्ट बंद होगा, इसी तरह से यदि आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होता है तो कंप्यूटर के जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होते हैं वह भी करप्ट कर सकता है, जिससे कंप्यूटर का हार्ट यानी कि दिल कहा जाता है। और आपका हार्ड डिस्क को करप्ट करने से यानी कि हार्ड डिस्क के खराब होने से आपको ज़्यादा का नुकसान होगा। आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटा स्टोर रहेंगे वे सभी डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से एक चलती हुई गाड़ी को डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगाया जाता, यदि किसी स्पीड चलती हुई गाड़ी में हम डायरेक्ट ब्रेक लगा देते हैं तो वह गाड़ी नष्ट हो जाता है, उस गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। सेम इसी तरह से कंप्यूटर को भी जब डायरेक्ट बंद किया जाता है तो कंप्यूटर में एक तरह से डायरेक्ट ब्रेक लगाया जाता है, जिससे कि उसमें रन कर रहे जितने भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम और स्टोरिंग डिवाइस होते हैं वह सभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन सभी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए यदि आप घर में या ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ यूपीएस का प्रयोग जरूर करें। यूपीएस का दूसरा कार्य है पावर कट हो जाने पर भी कंप्यूटर को कुछ देर तक बिजली की आपूर्ति करवाते रहने, ताकि यूजर जो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है वह अपने डेटा को सुरक्षित कर सके, सेव कर सके और फिर सिस्टम को शट डाउन कर सके। दोस्तों यूपीएस का यह भी बहुत ही प्रमुख कार्य है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर काफी देर से वर्क कर रहे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में पावर कट जाती है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, हमें फिर से सारे डेटा को बनाना पड़ता है। तो यूपीएस हमारे डेटा को भी नष्ट होने से बचाती है, क्योंकि जब पावर कट हो जाता है तो यूपीएस के माध्यम से हमें पावर की सप्लाई मिलती रहती है, जिससे कि हम डेटा को सेव कर पाते हैं। तो यूपीएस यदि रहता है हमारे डेटा को सेव करने का हमें अवसर प्रदान करता है, और हम इस तरह से अपने डेटा को सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, और हमारा जो मेहनत है यह बचा हुआ रहता है, हमें दोबारा नए सिरे से कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि यूपीएस का प्रयोग यहाँ पर भी हम लोग नहीं करते हैं तो हम अपने डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, और हमें फिर से नए सिरे से नए प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। दोस्तों आप यूपीएस के तीसरे कार्य को समझते हैं। यूपीएस का तीसरा कार्य है कंप्यूटर को समान रूप से बिजली की आपूर्ति करवाना। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिसे जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, यूपीएस उसे उतना ही बिजली की आपूर्ति करवाता है। यदि आपके घर का वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही है यानी कि कम या बेसी होता है, तो अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट चला रहे हैं बिना यूपीएस का तो आपका कंप्यूटर बार बार बंद हो जाएगा। जब वोल्टेज कम होगा तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और वोल्टेज जब बढ़ेगा तब कंप्यूटर चालू होगा। लेकिन यदि आप यूपीएस का प्रयोग करते हैं तो यूपीएस पावर को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखता है और उससे आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। वोल्टेज का अप एंड डाउन होने से कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूपीएस के माध्यम से आपको आपके कंप्यूटर की जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति करवाया जाता है, और आप कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं, चला पाते हैं। यूपीएस का लास्ट और चौथा कार्य होता है आपके कंप्यूटर के सभी यूनिट को सेफ रखना। जब कभी भी आपके घर पर हाई पावर आ जाती है यानी कि हाई वोल्टेज आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में यूपीएस जो होता है हमारे कंप्यूटर के सभी यूनिट को सेव कर देता है, सभी यूनिट को बचा देता है, और यह खुद चल जाता है लेकिन कंप्यूटर के किसी भी पार्ट्स को नुकसान होने नहीं देता है।
तो ये 4 प्रमुख कार्य यूपीएस के होते हैं। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि यूपीएस अपने कार्यों को कैसे करता है। कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू और मॉनिटर, इसके जो पावर केबल होते हैं या यूपीएस से कनेक्टेड होते हैं, और यूपीएस का पावर केबल मेन पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्टेड होता है। और जैसे ही हम मेन पावर सप्लाई बोर्ड का पावर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो पावर जो है वहां से यूपीएस तक पहुंचता है। यूपीएस के द्वारा ही कंप्यूटर के सभी यूनिट्स तक पावर की सप्लाई की जाती है। जब आप मेन पावर सप्लाई बटन को ऑन कीजिएगा तो पावर यूपीएस के अंदर आएगा और यूपीएस में एक सायरन देगा जो यह बताने का कार्य करेगा आपका यूपीएस ऑन हो चुका है। और यूपीएस के अंदर एक ऑरेंज या येलो कलर का लाइट जल जाती है जो यह बताता है कि आपका यूपीएस चार्जिंग मोड पे है, चार्जिंग ले रहा है और अब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका यूपीएस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए तैयार है, रेडी है। और जैसे ही आप यूपीएस का पावर बटन प्रेस कर देते हैं तो बिजली की सप्लाई यूपीएस से होकर कंप्यूटर तक जाने लगती है और यूपीएस में एक ग्रीन लाइट जल जाती है जो यह बताता है कि पावर का सप्लाई निरंतर चालू है और बिजली की आपूर्ति यूपीएस निरंतर करवा रहा है तथा आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग मोड में है, कंप्यूटर ऑन है, चल रहा है। परंतु जैसे ही मेन पावर बोर्ड से सप्लाई आना बंद हो जाता है, यानी कि पावर कट जाती है, बिजली कट जाता है, तब आपका यूपीएस में कंटिन्यू कुछ देर पर एक सायरन देने लगता है और यूपीएस का रेड लाइट जल जाता है जो कि यह बताने का कार्य करता है कि यदि आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने वर्क को, अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें और कंप्यूटर को सिस्टमेटिक तरीके से शट डाउन कर दें क्योंकि पावर कट हो चुकी है। आप समझते हैं कि यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों यूपीएस 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल बैटरी यूपीएस और डबल बैटरी यूपीएस। सिंगल बैटरी यूपीएस के अंदर सिंगल बैटरी यानी कि एक बैटरी लगा हुआ होता है जिसकी बैकअप प्रदान करने की क्षमता कम होती है या 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम बैकअप देने का कार्य करता है और इसकी प्राइस 1200 से लेकर 2000 तक की होती है। दूसरा जो है डबल बैटरी यूपीएस, इसके अंदर 2 बैटरी लगा हुआ होता है और इसके बैकअप देने की क्षमता अधिक होती है या 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट या 20 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 30 मिनट तक बैकअप प्रदान करने का कार्य करता है और इसकी प्राइस भी सिंगल बैटरी की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी प्राइस 2200 से लेकर के 3000 तक हो सकती है। अलग अलग ब्रांड के अनुसार इसके प्राइस घटते और बढ़ते हुए रहते हैं। अधिकांश लोग घरों में सिंगल बैटरी यूपीएस का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी प्राइस कम होती है और इसका प्रयोग अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों मार्केट में अलग अलग ब्रांड के यूपीएस अवेलेबल हैं जैसे माइक्रोटेक, लुमिनेस, फ्रंटेक, इंटेल, आईबॉल इत्यादि। यदि आप यूपीएस लेने की सोच रहे हैं तो माइक्रोटेक, लुमिनेस, इंटेल या आईबॉल कंपनी के यूपीएस ले सकते हैं क्योंकि इसकी बैकअप सही होती है और यह दूसरी कंपनियों की अपेक्षा ज़्यादा समय तक टिकती है, ज़्यादा समय तक चलती है। तो दोस्तों यह था यूपीएस की पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियोज में। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में एसएमपीएस के बारे में पूरी जानकारी को हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ इतने देर तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।